बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और साथ में इल्तिमास करते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि दरस निज़ामी से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी नाज़रीन, मराहुल अरवा का सबक जारी है और फसल फिल माजी में हम पहुंच चुके हैं। तो आज भी हम माजी की जो गर्दान हमने याद की है, दाराबा दाराबा दाराबू से लेकर आखिर तक दरबना तक, तो जितने भी सीगे हैं तो इनके अंदर जो जो चेंजिंग हुई हैं, मिसाल के तौर पर असल सीगा है दाराबा, तो अब इसके अंदर जब तस्रीयाँ बनाएंगे तो अलीफ आएगा, जमा बनाएंगे तो वाव आएगा, फिर मुअन्नस के सीगे के अंदर ता आएगा, फिर तुमा, और जितने भी आखिर के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं तो ये क्यों आई हैं, क्यों इजाफा किया गया है, इनकी वजह क्या है, सबब क्या है, क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, तो ये सारी बातें हम डिटेल के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये जो भी फसल फिल माजी के अंदर बातें आएंगी तो ये पूरी माजी की गर्दान के अंदर जो हमने चेंजिंग की है तो उनके मुतालिक ही बात होगी। तो कुछ सीगों के हवाले से हमने पिछली क्लास के अंदर बातें की हैं, तो आइए फिर इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजुइलति ताउ अलामतन लिल मुअन्नसी फी दराबत, कहते हैं ता को अलामत बनाया गया, ता को अलामत बनाया गया लिल मुअन्नसी, मुअन्नस के लिए। दराबत का जो सीगा है इसके अंदर जो आखिर में ता आपको साकिना नजर आ रही है, कहते हैं कि ये मुअन्नस के लिए इसको अलामत बनाया गया, यानी दाराबा इसके अंदर वो लफ्ज़ मौजूद है शुरू में, ठीक है। दाराबत, ता को हटा देंगे तो दाराबा वही रह गया, तो अब ता को लगाकर कहते हैं ये मुअन्नस की अलामत बनाया गया। अब यहाँ पर इतराज़ हो सकता था, कोई सवाल कर सकता है, तो जब फ़र्क ही करना था तो आप इस तरह कर लेते कि इस ता को मुज़क्कर के सीगे के साथ लगा देते, तो इस तरह भी बात चल जानी थी। तो इस हवाले से जो अहले अरब का अंदाज़ है ना, तो वो किसी चीज़ की जब तब्दीली करते हैं, इजाफा करते हैं, तो वो फ़रा के अंदर करते हैं। तो अब चूँकि जो मुअन्नस है ये मुज़क्कर की फ़रा है, जैसे कि आगे बात आ रही है, ठीक है। तो ये इसलिए इन्होंने मुज़क्कर में जो असल था उसके अंदर इसकी तब्दीली नहीं की, बल्कि मुअन्नस के अंदर तब्दीली की है। ये था उस बात का जवाब कि अगर कोई ये कहता कि ये मुज़क्कर के साथ अगर तब्दीली कर लेते तो फिर क्या नुकसान था, तो ये फिर ये नुकसान था कि असल के साथ तब्दीली लाजिम आनी थी, यहाँ पर फ़रा के साथ है, जो कि अहले अरब का अंदाज़ है। आगे एक और इन्होंने वजह यहाँ पर बयान की है, कहते हैं लिअन्न ता मिनल मखरज सानी वल मुअन्नसु ऐदन सानिन फि तख्लीकी, कहते हैं इसलिए कि ता ये मखरज में सानी है, यानी दूसरे मखरज से अदा आता है, यानी पूरे जो हुरूफ तहजी हैं 29 अरबी के अंदर, तो ये 3 मखरज हैं इनके मेन, हुरूफ हल्की, लिसानी और शफवी, यानी हल्क से, लिसान से और शफवी यानी होंठों से जो अदा होते हैं, तो ये 3 तरह के मखारिज हैं। लेकिन जो ता है तो ये सानी, जो लिसानी हरूफ हैं, तो ये उनसे अदा होता है। तो ये चूँकि मखरज में सानी हुआ और जो मुअन्नस है ये तख्लीक में सानी है, यानी सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर उनकी पसली से इनको पैदा किया गया, ठीक है। तो ये आप हाशिये के अंदर भी देखेंगे, ये आयत नंबर का लिखी हुई है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक जान से पैदा किया और अल्लाह ताला ने उससे, ठीक है, उससे फिर जोड़े बनाए। ये आगे डिटेल है, बहरहाल ये आयत से भी साबित हुआ और वैसे भी हम जानते हैं कि हज़रत सैयदतुना अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से इनको पैदा किया गया था, यानी सानी इनका दर्जा है दूसरे नंबर पर, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये बात बयान फरमाई है। अब ये फिर सवाल हो सकता था कि दाराबत में ता जो है ये साकिन क्यों है, तो अब इसके बारे में सुनिए कि दाराबत की जो ता है ये साकिन क्यों है। तो ये ता चूँकि ये हरफ है, ता ये हरफ है और हरफ ये मबनी होता है, और मबनी में असल क्या है, साकिन होना, तो इस वजह से ये ता साकिन है। तो अब आगे आइए, कहते हैं वहाज़िहि ताउ लैसत बिदमीरिन कमा यजीउ, अब ये जो ता हमने दाराबत के अंदर पढ़ी है तो ये ज़मीर नहीं है, ठीक है, ये ज़मीर नहीं है बल्कि क्या है, अलामत है। अब दीगर जो सीगे थे जिस तरह दाराबा, दाराबू, तो इनके अंदर हमने अलिफ और वाव ये सारी ज़मीरें कहा, इसी तरह आगे बात आएगी दरबना के अंदर कि नून ये ज़मीर है, लेकिन ये जो दाराबाद के अंदर आखिर में ता लगाई तो ये ज़मीर क्यों नहीं है, इसको आपने अलामत क्यों बना दिया।
तो इसके बारे में कई बातें हैं, जिनमें से एक ये है कि जिस तरह उन्होंने कह दिया कि ना डिटेल इसकी आगे आएगी, लेकिन थोड़ी सी मैं बात यहाँ अर्ज कर देता हूँ कि दाराबात अब जब इसका फाइल लेके आएंगे, मिसाल के तौर पर इस मोनस का सीगा है तो आगे हिंदुन, ठीक है, जो मोनस का नाम है, तो दाराबात हिंदुन अगर लाएंगे तो अब दो फाइल इकट्ठे हो जाने थे अगर इसको ज़मीर मानते, ठीक है। दाराबात एक ताज़मीर अगर मानते तो, और हिंदुन एक फाइल ये है, तो एक जुमले के अंदर बगैर अतफ के तो इस तरह दुरुस्ती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कई खराबियाँ लाजिमानी थी, जिनमें से एक खराबी ये थी कि बगैर अतफ के ये दो फाइल लाजिम आने थे, तो इसलिए कहते हैं कि ये ज़मीर नहीं है बल्कि ये ता की अलामत है। लेकिन डिटेल इसकी आगे आएगी तो इंशाल्लाह वहाँ पर हम मज़ीद जानेंगे। बहरहाल आगे बात को चलाते हैं। कहते हैं वह उस किनतिल बाउ, बा को साकिन किया गया, ठीक है। फ़ी मिथली दरबना व दरबता हत्ता ला यजतमिआ अर्बउ हरकातिन मुतवालियातिन फ़ीमा हुआ कल कलिमतिल वाहिदा। कहते हैं बा को इनकी मिसल जुमलों में, यानी ये जो सीगे आ रहे हैं दरबना, दरबता, और इस 3 नंबर हाशिया देखें तो आपको मज़ीद सीगे मिलेंगे। तो ये वाहियतिस आतो, तो ये टोटल 9 सीगे हैं। दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। तो ये टोटल 9 सीगे हैं। इनके अंदर कह रहे हैं कि बा को साकिर किया गया, हालांकि बा वैसे मुतहरिक थी, दाराबा, ठीक है, यहाँ से देखें दाराबा, इसी तरह दाराबात, तो इसके अंदर बा मुतहरिक थी, फतह था। अब यहाँ पर ये साकिन क्यों किया गया, इसके मुतालिक हम नई बातें सीखेंगे। अब कहते हैं इनकी मिसल में ये जितने भी 9 सीगे मैंने नीचे अर्ज किए, तो इनके अंदर बा को जो साकिन किया गया है, क्यों किया गया है, कहते हैं हत्ता ला यजतमिआ, तो हत्ता के बाद अन मुकद्दर होता है, तो इसलिए यजतमिउ, यजतानिबु के वजन पर, तो इसको फिर यजतमिआ कर दिया। अब कहते हैं कि ताकि लाजिम नाए जमा ना हो जाए 4 हरकात मुतवालियात, मतलब पे दर पे लगातार एक कलमे के अंदर, ठीक है, एक कलमे में ये जमा ना हो जाए, तो इस खौफ से हमने ये इस तरह किया कि एक हरफ को साकिन कर दिया। कहते हैं वमिन सम्मा, ठीक है, ये सुम्मा नहीं पढ़ेंगे, वमिन सम्मा, इसका तर्जमा करेंगे इसी वजह से, ये बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ये इसी वजह से इस तरह के माना में इस्तेमाल होता है। कहते हैं इसी वजह से ला यजूजुल अत्फु अला दमीरिही बिगैर ताकीदी, कहते हैं इसी वजह से बगैर अतफ के इसकी ज़मीर पर, यानी जब अतफ करेंगे तो बगैर ताकीद के इसकी ज़मीर पर अतफ करना जायज़ नहीं होगा। तो जायज़ क्यों नहीं होगा, जिससे पहले इसकी मिसाल देखिए फिर देखते हैं। कहते हैं फला युकाला दरबता व ज़ैदुन, अब इस तरह नहीं कहा जा सकता दरबता व ज़ैदुन, क्यों। अब यहाँ पर देखिए, आपने ये पढ़ा होगा शुरू में कि जब अतफ करते हैं तो इसम का इसम पर, फेल का फेल पर, जुमले का जुमले पर। अब अगर दरबता व ज़ैदुन कहें तो ये क्या होगा कि दुरुस्त नहीं होगा, क्यों। कहते हैं ज़ैदुन ये है इसम, ठीक है, तो जिस पर अतफ करेंगे वो है फेल दरबता, तो ये दुरुस्त नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि जी हमने ताज़मीर पर करना है, तो इस तरह भी अगरचे थोड़ा सा दुरुस्त है, किस माना में कि ज़ैदुन इसम है, मुस्तकिल एक इसम है, और दरबता में जो ताज़मीर है, ये दरबता फेल जो है ये उसका फ़ाइल जुज़ बन रहा है, ठीक है, और ज़ैदुन ये कामिल एक मुकम्मल इसम है, ठीक है, मुकम्मल चीज़ है, तो ये कुल है, और दरबता की जो ज़मीर है ये जुज़ है। तो इस तरह अगरचे ये वो भी इसमें ज़मीर है, ज़मीर को हम इसमें ज़मीर कहते हैं, इस तरह अगर काम तो चल जाना था, लेकिन इस तरह खराबी ये लाजिम आनी थी कि कुल का अतफ जुज़ पर लाजिम आ रहा है, ठीक है, ज़ैद कुल है और दरबता में तो जो ताज़मीर है ये जुज़ है, तो इस तरह ये खराबी लाजिम आनी थी। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जब हम उस तरह की ज़मीर निकालेंगे, ताकीद निकालेंगे, जैसे दरबता ये खिताब का सीगा है तो अंता निकालेंगे, इस तरह आगे देख रहे हैं, बल युकाल दरबता अंता व ज़ैदुन, ठीक है। अब यहाँ पर ज़मीर ले आए, तो लिहाजा अब ये मुस्तकिल एक ज़मीर होगी, तो इस तरह आप इसका अतफ करेंगे तो ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और जायज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक कलमे की तरह क्यों है, ठीक है, ये जो सीगे जितने भी 9 मैंने अर्ज़ किए हैं, दरबना, दरबता, ये सारे आखिर तक सीगे, तो हालांकि इसके अंदर तो फ़ाइल की ज़मीर भी है, फेल भी है, फ़ाइल भी है, तो ये एक कलमा क्यों है, क्या इसकी भी डिटेल है, लेकिन खुलासा ये याद रखिए कि इनके अंदर शिद्दत इत्तिसाल है, जो ज़मीर है ना साथ में मिली हुई दरबता वगैरह जितने सीखे हैं, तो ये ज़मीर फेल के साथ मुत्तसिल है और बहुत शिद्दत के साथ इसका इत्तिसाल है, तो इसलिए ये गोया कि एक कलमे की मानिद हो गए, और एक कलमे में लगातार 4 हरकात का ना ये अहले अरब के नज़दीक दुरुस्त नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पर जो बा को साकिन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात जो बा के हवाले से ये आपको क्लियर होगी। अब आगे चंद इस पर एतराज़ समझ लें, सवाल समझ लें, तो फिर उनके जवाबात जो मुसन्निफ ने दिए हैं कि वहाँ पर ये फिर कायदा क्यों नहीं लाजिम आया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो गया कहा ना कि दरबता या दरबना, ये बा को साकिन किया गया। तो आगे बिखिलाफी से चंद चीज़ें यहाँ से माइनस करेंगे। कहते हैं बिखिलाफी दरबता लिअन्ना हरकत ताई फी हुक्म सुकूनी। ये जो दरबता है, अब दा इसके ऊपर ज़बर, रा इसके ऊपर भी ज़बर, बा पर ज़बर, ता पर भी ज़बर, यानी 4 लगातार तो हरकतें आ गई। तो ये फिर क्या है, तो यहाँ से फिर अपना ये मौक़िफ़ और मतलब आगे वज़ाहत करेंगे क्यों यहाँ पर 4 हरकतें हैं। कहते हैं लिअन्ना हरकत ताई फी हुक्म सुकूनी। ये जो ता पर फतह है, कहते हैं इसलिए कि ये जो हरकत है ता की, ये सुकून के हुक्म है। यहाँ पर ये सुकून के हुक्म है, यानी असल में था दाराबत था, तो दाराबत यानी पहले 3 जो हरफ हैं इनके ऊपर फतह है, तो ता साकिन थी। तो अब चूंकि तस्निया का भी लाना था अलिफ, तो जब तस्निया का लाए तो इस वजह से कहते हैं कि उसकी मुनासबत से यहाँ पर ता पर फतह ले। अब ये असल नहीं है, ये आर्जी तौर पर है। आगे यही बात आ रही, कहते हैं वमिन सम्मा यस्कुतुल अलिफु फी रामता। ठीक है, रमा यरमी, रामा या, यानी असल में यह था रामा या, यानी रा मीम या था। तो आगे जब इसको तस्निया बनाया तो आगे बात आ रही है, कहते हैं कि यहाँ पर जो या थी, ठीक है, रामा या जो रमा जो सीगा लगता है ना नाकिस का कायदा, ठीक है, जो अलिफ से बदल जाता है आखिर में। तो यहाँ पर जब वो कायदा लगा तो अलिफ से बदला, तो अब अलिफ से बदला तो वो अलिफ क्या होगी, साकिन। तो ये तो जो ता है तो ये भी साकिन है, जिस तरह हमने पीछे अर्ज किया कि ये हुक्म है सुकून है, यानी सुकून के हुक्म में है। तो ये ता भी साकिन, अगरचे इस पर फतह आर्जी था तो साकिन थी, और जो मीम के बाद या थी जो अलिफ से बदली तो वो भी साकिन। तो ये इत्माद साकिन आने की वजह से फिर इसको हज़फ कर दिया, तो फिर क्या बन गया, फी रामाता, यानी रामाता रह गया, अलिफ को हज़फ कर दिया गया। कहते हैं लिकौन तहरीकी आरिजन, इसके जो हरकत थी इसके ऊपर वो आर्जी होने की वजह से यहाँ पर ये कायदा लगा है, वरना तो इत्माद साकिन नहीं था। अगर नहीं मानते उसको, अगर ये माने कि ये ता आर्जी की हरकत आर्जी नहीं थी, असली थी, तो फिर तो ये हज़फ ही नहीं होना था। ठीक है, तो लिहाजा इस तलील का पाया जाना और इसका हज़फ इत्माद साकिन की वजह से हो जाना, तो ये साबित करता है कि ये जो ता की हरकत है ये आर्जी है। और वो क्यों लाए हैं, वो अलिफ तस्निया की वजह से लाए हैं। आगे कहते हैं कि इल्ला फी लुगति रदियतिन यकूलु अहलुहा। कहते हैं एक लुगत रदिया यानी एक कम जो मशहूर लुगत है, उनके कहने वाले, यकूलु अहलुहा यानी उस लुगत के बोलने वाले जो हैं उनका क्या कौल है। तो अब ये जो रमा था ये मशहूर था, लेकिन उनके नज़दीक ये जो लुगत रदिया है ये क्या करते हैं, ये असल मानते हैं, जो कि ता की हरकत तो आर्जी नहीं कहते, ये कहते हैं असल है, सही है। तो इसलिए ये फिर इनके अंदर इत्माद साकिन वाली वो जो वजह है और वो तलील है ये नहीं करते। ठीक है, ये रमा था आप देख रहे होंगे, तो ये असल चूँकि मानते हैं इसलिए यहाँ पर ये अलिफ उन्होंने वैसे लिखा हुआ है, इसको गिराया नहीं है। अच्छा, इतनी बात हुई तो इन्होंने फिर आगे एक और सवाल किया या एक और सीगा आपके पेश किया कि हम एक आपको सीगा और दिखाते हैं कि जो एक कलमे की मानी था, लेकिन वहाँ पर तो 4 ज़मीरें हैं, 4 मतलब लफ्ज़ जो हैं वो मुतहरिक हैं। कहते हैं वह बिखिलाफी मिथली दाराबा का। ठीक है, यहाँ जो 4 हरफ हैं दाराबा और काफ ज़मीर, तो ये चारों मुतहरिक हैं। तो ये क्या है, तो इसका भी यहाँ से इन्होंने बिखिलाफ कह के रद्द कर दिया। कहते हैं इसके भी बिखिलाफ, कहते हैं लिअन्नहु लैसा कल कलिमतिल वाहिदा। कहते हैं इसलिए कि ये कलिमा वाहिदा की तरह नहीं है। क्यों, कहते हैं लिअन्ना ज़मीरहु ज़मीरुन मंसूबुन। कहते हैं इसलिए कि ये जो ज़मीर है दाराबा का में काफ ज़मीर, ये ज़मीर मंसूब है। ठीक है, तो ज़मीर मंसूब है तो ये फिर क्या हुआ इसके अंदर, कहते हैं इसलिए कि ये जो ज़मीर मंसूब है ये अलग है। ये एक कलमा आपको किसने कहा दिया कि एक कलमे की मानित है, वो दरबता वगैरह के अंदर तो शिद्दत इत्तिसाल था तो वो मुत्तसिल होगी थी, एक कलमे की मानित होगी थी, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये जो मनसूब मुत्तसिल है। तो मनसूब ये जो ज़मीर मनसूब मैंने अर्ज़ किया, तो ज़मीर मनसूब आप जानते हैं कि मनसूब मतलब कि वो हालत नस्ब में होगी। तो हालत नस्ब में मफूल इस तरह की चीज़ें आती हैं, मफूल वगैरह। तो मफूल चूँकि आपने पढ़ा होगा, जाके मज़ीद पढ़ेंगे कि ये फुजला होता है। फुजला मतलब कि अगर जुमले के अंदर मफूल ना भी हो, फेल फाइल से जुमला पूरा हो जाता है और काम चल जाता है।
तो ये चूँकि मनसूब ये ज़मीर मनसूब है और मनसूब यानी फुजला हुआ और मफूल की मतलब बंदा ज़रूरत ना भी मतलब ये ना भी हो तो ज़रूरत काम चल जाता है, तो लिहाजा इसलिए कहते हैं कि ये मुत्तसिल या एक कलमे की मानिद ना हुआ बल्कि ये अलग जुमला है। काफ ज़मीर ये अलग चीज़ है और दाराबा का ये अलग कलमा है, तो ये दो कलमे हैं, एक कलमा नहीं है। तो लिहाजा ये आपका कहना कि यहाँ खराबी लाजम आ रही है कि एक कलमे के अंदर, तो ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है। आगे दो चीज़ें और मिसालें दे रहे हैं, कहते हैं वबी खिलाफी हुदा बा दिन, ठीक है, हुदा भी दिन। अब कहते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आपकी वो बात चलो ठीक होगी, हम मान लेते हैं, लेकिन ये देखें हुदा बिदिन, अब यहाँ पर चार हरफ हैं, चारों पर हरकते हैं, तो लिहाजा ये एक कलमे के अंदर खराबी लाजिम आ रही है। तो हमने इसका क्या जवाब दिया, कहते हैं लिअन्ना अस्लहु, ठीक है, ये जो कलिमा है हुदा बिदिन, इसकी जो असल है वो हुदा बिदिन है, ठीक है, या हुदा ये जो दाल के बाद अलिफ है तो वो कसर कर दिया गया, उसके अंदर इख्तिसार कर दिया गया। क्यों, कहते हैं तुम कुसीरा कमाफी मिखयतिन असलू, कहते हैं जिस तरह मिखयतुन ये मिखयातुन था असल में, तो फिर इसके अंदर कसर किया गया, इख्तिसार किया गया, तो फिर क्या रह गया मिखयतुन। तो जिस तरह उसके अंदर अलिफ को हज़फ कर दिया गया, उसी तरह ये जो लफ्ज़ है हुदा बिदिन, तो इसके अंदर भी अलिफ को हज़फ किया गया, तो फिर क्या रह गया हुदा बिदिन। आगे कहते हैं वह हुज़िफ़त ताउ फ़ी दरबना हत्ता ला यजतमिअ अलामत तानीसी कमा फ़ी मुस्लिमातिन व इल्लम तकूना मिन जिन्सिन वाहिदिन लिसिक्लिल फ़िअली। अब यहाँ से मज़ीद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि दाराबत जो सीगा था, फिर आगे दाराबता बना, आगे मतलब ता दो जो सीगे थे वाहिद मुन्नस और तस्निया मुन्नस, इन दोनों सीगों के अंदर ता नज़र आ रही थी, बाकी थी सलामत थी। लेकिन जैसे ही जमा का सीगा बना तो आपने इसको गायब कर दिया, जिस तरह के दरा बना, हालांकि ये होना चाहिए था दाराबतना, ठीक है, वो ता नजर आनी चाहिए थी जिस तरह पहले थी, तो ये क्यों हज़फ किया, तो ये यहाँ से जवाब देंगे, कहते हैं हत्ता ला यजतमिअ, कहते हैं ताकि दो अलामतें, तानीस की दो अलामतें जमा ना हो जाएं, तो इसलिए यहाँ से एक को हज़फ कर दिया गया। फिर एक इस पर मुशब्बह भी बयान कर रहे हैं कि जैसा कि मुस्लिमातिन, ठीक है, अब ये क्या था मुस्लिमातुन, ठीक है, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमातुन ये जो सीगा है, अब इसके अंदर आखिर में क्या था गोलता, तो गोलता थी, तो फिर जब जमा मुन्नस सालिम बना तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर अलिफ ता जो आखिर में लगाना था, तो अब अगर वो भी लगा रहता तो फिर वो भी होना था, मीम के बाद गोलता भी होनी थी, आखिर में अलिफ ता भी होना था, तो ये चूँकि जमा हो जाना था दो अलामतों ने, तो इसलिए पहले को हज़फ कर दिया और आखिर में इसको बाकी रखा गया। तो कहते हैं जिस तरह ये है इसके अंदर दो अलामतों में से एक को हज़फ कर दिया गया, तो इसी तरह जो दरबना है तो इसके अंदर भी ता जो अलामत थी उसको हज़फ करके दूसरी को बाकी रखा गया। अब हत्ता के बाद अन मुक़द्दर था तो यजतमी आ हो गया, आगे अलामतानी, ठीक है, ये तस्निया था, दो अलामतें, तो ये अलामतानी था, तो ये चूँकि आगे इसकी इजाफत हो रही है, ठीक है, यजतमी आ तो ये फ़ेल है, तो ये जो आगे अलामता है तो ये हालत रफ़ी में है, ठीक है, तस्निया के आपने हालत रफ़ी नस्बी जरी पढ़ी होगी, तो यहाँ पर हालत रफ़ी में, और दूसरा साथ में ये कि तस्निया था अलामतानी, तो चूँकि इसकी इजाफत हो रही थी आगे, तो इसलिए नून यहाँ से हज़फ कर दिया गया। आपने ये भी पढ़ा होगा कि नून तस्निया और नून जमा ये इजाफत वक्त गिर जाता है, तो यहाँ पर भी यही इसका अमल हुआ। अब यहाँ पर एक और बात हुई, इतराज़ हुआ, जो कि आप हाशिया नंबर 2 में पढ़ सकते हैं, जिसका मैं कुछ खुलासा करता हूँ कि ये जो आपने कहा कि मुस्लिमातुन और मुस्लिमात, इसके अंदर दो अलामतें चूँकि जमा हो गई थी, तो इसलिए उसको एक को हज़फ कर दिया गया, एक को बाकी रखा गया अलिफ ता को, तो ये तो चलो मानते हैं कि चूँकि वो भी ता थी ये भी ता अलिफ ता है, यानी जिन से एक थी इनकी दोनों अलामतों की, जिन से एक थी ता होना, तो इसलिए यहाँ पर तो हज़फ हो गया। और जो ऊपर अर्ज़ किया कि दरबना, ठीक है, दाराबतना जो होना था, तो इसके अंदर तो एक जिन्स नहीं है, वो नून है, और जो पहले थी वो ता थी, तो इनके अंदर तो जिन्स नहीं है, तो यहाँ पर तुमने क्यों हज़फ कर दिया। तो इस तरह की जब बात हुई तो उन्होंने आगे फिर इसकी वजाहत कर दी कि वइल्लम तकूना मिन जिन्सिन वाहिदिन लिसिक्लिल फ़िअली, कहते हैं अगरचे एक जिन्स की नहीं है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन फिर भी ये चूँकि फ़ेल था, तो फ़ेल के अंदर और भी मतलब उसके अंदर फ़ाइल की तरफ इजाफत भी होती है, ज़माना भी वगैरह भी पाया जाता है, और साथ में अलामतों का भी आपने बोझ डाल दिया, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक चीज़ के अंदर आ गई, यानी फ़ेल के अंदर आ गई, तो ये सिकले फ़ेल की वजह से यहाँ पर अगरचे जिन्स से वाहिद नहीं है, फिर भी इसको हज़फ कर दिया गया। आगे कहते हैं बिखिलाफ़ि हुबलायातिन, ठीक है, तो अब यहाँ से उन्होंने कहा दिया कि अब ये असल में क्या था हुबला, ठीक है, खड़ा मतलब आखिर में अलिफ मकसूरा था हुबला,
तो हुबला से आगे जब जमा बनी तो क्या हो गया, मतलब वो जो हुबला की आखिर में या थी खड़ा ज़बर, उसको भी बाकी रखा गया। ये देखें या नज़र आ रही है आपको, तो आखिर में अलिफ्ता भी आ गया। तो ये दो अलामतें एक लफ्ज़ के अंदर भी जमा होगी। तो यहाँ से क्या कहते हैं, ये दोनों क्यों यहाँ पर जमा है, तो यहाँ भी दो तरह के जवाब थे, जिनमें से इन्होंने यहाँ पर एक ही जिक्र किया है, बिखिलाफ हुबलायातिन लिआदमिल जिनसियत। अब इनके अंदर भी जिनसियत नहीं है, पहले या थी बाद में अलिफ्ता आ गई, तो जिनसियत ना होने की वजह से यहाँ पर इनको हज़फ नहीं किया गया, मतलब या को उसी तरह बाकी रखा गया। अब एक ये जवाब, दूसरा ये है कि यहाँ पर जो या है तो कहते हैं कि ये इसम है, हुबला इसम है, तो इसके अंदर इतनी मतलब जो आ गई ना कि वो दोनों जमा हो गई, तो इतनी इसके अंदर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना तो फेल है कि इसके अंदर मजीद शिकल पैदा हो जाए, तो इस तरह का कोई नहीं है। बल्कि फेल के मुकाबले में इसम में ये काफ़ी हद तक ये खिफत होती है, ये इसके अंदर कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। तो ये थोड़ी सी परेशानी अगर आए भी है तो ये कोई ज़्यादा मतलब मसला नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर हुबला या के अंदर हुबला से हुबला याद बना। आगे नई बात देखिए, कहते हैं वसुव्विया बैना तस्नियतिल मुखातबी वल मुखातबती व बैना अल इखबाराती लिकिल्लत इस्तेमाली फी तस्निया। कहते हैं तस्निया मुखातब और मुखातबा यानी मुअन्नस और मुज़क्कर के जो तस्निया के सीगे हैं मुखातब के, तो ये सुव्विया ठीक है बराबर रखे गए, ठीक है इनको बराबर बनाया गया, यानी जिस तरह का मुअन्नस का तस्निया का सीगा है हाजिर का, उसी तरह ये मुज़क्कर का है, तो ये बराबर रखे गए। इसी तरह आगे जो इखबारात मतलब मुतकल्लिम के जो सीगे हैं, तो ये जो बराबर रखे गए हैं, ये कम या मतलब मुतकल्लिम के 6 में से 2 क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सारी यहाँ से बात हो रही है। क्यों कहते हैं लिकिल्लत इस्तेमाल फी तस्निया, कहते हैं तस्निया में ये जो पहली बात हुई ना, तस्निया को मतलब बराबर रखा गया मुखातब और मुखातबा में, कहते हैं ये कम इस्तेमाल की वजह से इनके अंदर इस्तेमाल कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात है कि इनके सीगे बराबर रखे गए। क्यों कहते हैं और वूदिया, कहते हैं वबूदियत दमाइरु लिल इजाजी, कहते हैं जो ज़मीरें हैं इनको जो वज़ा किया गया है वो इख्तिसार के लिए, इजाज के लिए, इख्तिसार के लिए पैदा किया गया। एक तो ये उन्होंने बात पीछे बयान की कि तस्निया के सीगे कम इस्तेमाल होते हैं, तो अगर कम इस्तेमाल होते हैं और अगर उनके लिए सीगा भी लहदा लाना, मुज़क्कर के लिए लहदा तस्निया बना देते, मुअन्नस के लिए लहदा बनाते, तो ये तवील काम हो जाना था ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तवाला से बचते हुए, क्योंकि इस्तेमाल भी कम है, तो इसलिए उनको उन्हीं पर इक्तिफा कर लिया गया। और दूसरी बात कहते हैं कि ज़मीरों को ये इजाज़ इख्तिसार के लिए वज़ा किया गया। इस तरह के आप हाशिया में देखें कि ज़ैदन दरबतुहु, ये सीगा आसान है, ये खफीफ है, ये ज़्यादा फ़ायदे वाला है इससे कि दरबतु ज़ैदन कहा जाए, ठीक है दरबतु ज़ैदन एक जुमला है ये, और इससे जो ज़्यादा अच्छा है तो वो ज़मीर के साथ वाला जुमला है ज़ैदन दरबतुहु, तो इसलिए कहते हैं कि ज़मीर इजाज़ इख्तिसार के लिए आई है। और जो ये जो सीगे इन्होंने पीछे बात की बैन अल इखबारात, यानी मुतकल्लिम के सीगे कम क्यों हैं, मतलब 6 जो क्यास तो ये था कि जिस तरह ये मुज़क्कर के गायब के और हाजिर के, इसी तरह मुअन्नस गायब हाजिर के, तो ये टोटल 6 बनते हैं, ठीक है 6। इसी तरह मुतकल्लिम के भी 6 होने चाहिए थे, ठीक है वाहिद मुतकल्लिम, तस्निया मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ठीक है मुज़क्कर और मुअन्नस, तो ये 6 होने चाहिए थे, 2 क्यों हैं, वाहिद मुतकल्लिम, तस्निया, जमा मुतकल्लिम, ये 2 सीगे इस्तेमाल होते हैं, क्यों हैं कहते हैं वह आदम इल्तिबास फिल इखबाराती, कहते हैं इखबाराती ना मुतकल्लिम के जो सीगे होते हैं इनमें इल्तिबास में कोई परेशानी और इल्तिबास वगैरह का मामला नहीं होता कि पता नहीं क्या हो जाना है, तो ये बंदे को पता चल जाता है कि बंदा जब गुफ्तगू कर रहा होता हो उस वक्त पता चल जाता है कि बात करने वाला मुज़क्कर है या मुअन्नस है, 1 है या 2 है, ठीक है। तो इस तरह वो बात सामने जब हो रही होती है तो उससे बंदा पहचान जाता है, तो इसलिए ज़्यादा सीगों की हाजत नहीं रही। और दूसरी बात यह है कि ये समाई तौर पर है, यानी हमने अहले अरब से इसी तरह सुनते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं कि ये इतने ही सीगे इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर इतना कोई मज़ायका नहीं है कि ज़्यादा सीगे क्यों नहीं है। अच्छा यहाँ तक तो बात हुई, तो आगे जो दरबतु माँ, ठीक है अब दाराबाद और जितने भी यहाँ तक हमने सीगे सीखे हैं किसी के अंदर मीम नहीं आया, ठीक है दाराबाद दाराबाद दाराबू वगैरह, तो फिर यहाँ पर दरबतु माँ के अंदर कहते हैं कि अलिफ से पहले, ठीक है कबल अलिफ के ऊपर आप बैनस्तूर देख लें, कहते हैं कि अलिफ से पहले जो मीम आई है ये कहाँ से आ गई, वजीदतिल मीम फी दरबतु माँ, कहते हैं जो मीम इनके अंदर मीम का इजाफा किया गया है, क्यों कहते हैं हत्ता ला यल्तबिसा बिल अलिफ अल इशबाई फी मिसली कौल शायरी, कहते हैं शायर के कौल की मिसल में, यानी ये जो आप शेर देख रहे हैं अखू का अखू मुकासरती, यहाँ मैं बात करता हूँ, कहते हैं कि इसके अंदर जो आप आखिर में देखें फ़कैफ़ अंता मा दमिनता,
अब ये अंता लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में क्या था, अंता, ठीक है, अलिफ के बगैर था। इस तरह नीचे वाला सीगा देखें, मा दमिन था, तो ये वाहिद मुजक्कर का सीगा था, अलिफ के बगैर था। लेकिन ये एक शायर का मतलब अंदाज होता है कि आखिर में उसको बढ़ा देते हैं, जिस तरह के उर्दू के सीगों के अंदर भी होता है, जो आपने शायरी देखी होगी। तो ये अल्फ इशबा था। अब अल्फ इशबा था, तो अब अगर कहते हैं कि मीम को दाखिल ना किया जाता, क्योंकि ये अरबों के अंदर तो ये इस तरह के शायर इस्तेमाल करते हैं, मतलब वाहिद मुजक्कर का सीगा है, हाजिर का सीगा है, तो उसके अंदर उसको खींच दिया तो गोया के तस्नीया से मुशाबत पैदा होगी। अब यही वजह बयान कर रहे हैं कि ये जो शायरों की इस्तिलाह में ये अल्फ इशबा हुआ, तो अगर ये जो हमारी गर्दान है इसके अंदर भी हम इस्तेमाल ना करते मीम को, तो फिर तो ये पता ही नहीं चलना था सामने वाले को, पढ़ने वाले को, कि पता नहीं ये अल्फ इशबा कर रहा है या जनाब ये तस्निया का सीगा है। तो इस वजह से यहाँ पर मीम का इजाफा कर दिया गया। तो ये जो शेर है, तो आइए इसका थोड़ा सा तर्जमा भी सुनते हैं, बहुत ज़बरदस्त तर्जमा है इसका, कि अखू का अखू मुकातरतिन वदिहकिन वहय्या कल इलाहु फकैफा अंता फइन्नका दामिनुन बिर्रिज़्क़ि हत्ता तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा दमिनता। शायर कहता है, तेरा भाई तो हंसमुख और खुशबाज था, यानी बड़ा वो कमाल का बंदा था, अल्लाह तुझे जिंदा रखे, तुझे सलामत रखे, तू कैसा है, क्या तू रिज़्क़ का ज़ामिन है, कि जिसका तू ज़ामिन ना होगा वो भूखा मर जाएगा।